क्या सच में दुनिया की सबसे ताकतवर दो नेताओं के बीच हुई 40 मिनट की बातचीत सिर्फ औपचारिक थी, या इसके पीछे कोई बड़ा गेम प्लान छिपा है? 14 अप्रैल को नरेंद्र मोदी ने खुद बताया कि डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया, और यह कोई सामान्य कॉल नहीं थी। उसी समय ईरान के बाद अमेरिका ने होर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों को लेकर बड़ा फैसला। सवाल यह है, क्या ये सब एक कड़ी में जुड़ा हुआ है? सोचिए, होर्मुज स्ट्रेट क्या है? ये दुनिया की सबसे अहम ऑयल सप्लाई रूट है। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है, तो सीधा असर तेल की कीमतों पर पड़ता है, और तेल महंगा मतलब हर चीज़ महंगी, पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्ट, यानी आम जनता की जेब पर सीधा। तो क्या ट्रंप का फोन सिर्फ दोस्ती निभाने के लिए था, या भारत से कोई रणनीतिक सहयोग मांगा गया? अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या भारत इस पूरी स्थिति में न्यूट्रल रहेगा या किसी एक तरफ खड़ा होगा? क्योंकि भारत के रिश्ते ईरान से भी हैं और अमेरिका से भी। एक तरफ ऊर्जा की जरूरत है, दूसरी तरफ वैश्विक दबाव। ऐसे में भारत के लिए हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना जरूरी है। सरकार से सवाल, क्या इस कॉल में भारत से कोई सैन्य या रणनीतिक सहयोग मांगा गया? क्या भारत को इस संघर्ष में शामिल होने का दबाव है? और अगर हालात बिगड़ते हैं, तो क्या सरकार ने आम जनता के लिए कोई प्लान तैयार किया है? अब जरा आम लोगों की स्थिति, अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ेगा? गरीब और मध्यम वर्ग पर। किराना महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, खेती महंगी, हर चीज की लागत बढ़ेगी। यानी एक इंटरनेशनल कॉल का असर सीधे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ सकता है। पीड़ित कौन होगा? वो आम आदमी जो न तो इस राजनीति का हिस्सा है और न ही इन फैसलों का, लेकिन असर उसी पर पड़ेगा। अब एक और बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ शुरुआत है? क्या आने वाले दिनों में ये तनाव और बढ़ेगा? अगर हालात और हैं, तो क्या भारत को भी इसमें खींच लिया जाएगा? क्या यह एक बड़े युद्ध की तरफ इशारा है? और सबसे जरूरी, अगर यह सब नहीं होता, अगर ये तनाव पैदा ही नहीं होता, तो क्या दुनिया ज्यादा स्थिर नहीं होती? क्या महंगाई इतनी तेजी से नहीं बढ़ती? इस पूरे मामले से हमें क्या सीखना चाहिए? सबसे पहली बात, वैश्विक राजनीति का असर सिर्फ देशों तक सीमित नहीं रहता, ये सीधे आम लोगों की जिंदगी को प्रभावित करता है। दूसरी बात, भारत जैसे देश को हमेशा संतुलन बनाकर चलना होगा। भावनाओं से नहीं, रणनीति से फैसले लेने होंगे। तीसरी बात, हमें जागरूक रहना होगा, क्योंकि जो खबरें दिखती हैं, उनके उससे कहीं बड़ी होती है। अब आप खुद सोचिए, क्या ये सिर्फ एक फोन कॉल था, या आने वाले बड़े बदलाव की शुरुआत? आप क्या सोचते हैं?